दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मैक्स अस्पताल साकेत का दौरा करके दिल्ली में होटल में लगे आग में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने घायलों और उनके परिवार वालों से बातचीत की और डॉक्टरों के साथ चल रहे उपचार की समीक्षा की। अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और दिल्ली सरकार दोनों की तरफ से घायलों और मृतकों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया है और गंभीर रूप से घायल लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली के होटल में जब ये बड़ा हादसा हुआ, उस दौरान की तस्वीरें दिल दहला देती हैं। वो खौफनाक तस्वीर जिसे अभी भी लोग नहीं भूल पा रहे हैं। होटल के कमरों में जांच के दौरान ये पता लगा कि दमकल विभाग को इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे और दूसरे उपकरण मिले थे। दरअसल जो लोग लंबे समय से होटल में रुके हुए थे, वो खाना बनाने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे। सूत्र कहते हैं ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में होटल की फॉरेंसिक जांच के लिए एफएसएल के एक्सपर्ट की टीम एक बार फिर गई। अग्निकांड में मरने वाले लोगों में वो लोग भी शामिल थे जो होटल के तीसरे फ्लोर और बेसमेंट में मौजूद थे। मालवीय नगर होटल अग्निकांड में जान गंवाने वाले विदेशी नागरिकों के शव फिलहाल उनके परिजनों को नहीं सौंपे जाएंगे। अधिकारी कह रहे हैं सभी विदेशी नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पहले डीएनए प्रोफाइलिंग कराई जाएगी। डीएनए जांच की प्रक्रिया पूरी होने और पहचान की पुष्टि होने के बाद ही शव उनके परिजनों या संबंधित देशों के दूतावासों को सौंपे जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि हादसे में कई शव बुरी तरीके से झुलस गए, इसलिए पहचान को लेकर किसी तरह की गलती न हो, इसके लिए डीएनए मिलान कराया जा रहा है। फिलहाल शवों को सुरक्षित रखा गया है। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। दिल्ली पुलिस विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते ही होम स्टे पॉलिसी के ड्राफ्ट पर सुझाव मांगे थे। इस नीति के तहत AIRBNB जैसे मॉडल को आधिकारिक मान्यता देने की तैयारी थी, ताकि घर मालिक अपने खाली कमरों में पर्यटकों को ठहरा सकें और कानूनी रूप से अतिरिक्त आय कमा सकें। पूरी दिल्ली में लागू होने वाली इस पॉलिसी में लाइसेंस की वैधता 5 साल प्रभावित थी। इसका मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना था, होटलों पर बढ़ते दबाव को कम करना था, आम लोगों को अतिरिक्त आय का अवसर देना था और पर्यटकों को सस्ती और स्थानीय अनुभव वाली ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराना था। हालांकि इसके तहत बीएनबी इकाइयों को होटल, गेस्ट हाउस या लॉज की तरह संचालित करने की अनुमति नहीं थी। दरअसल इस बीएनबी का मतलब होता है बेड एंड ब्रेकफास्ट। गेस्ट हाउस या लॉज की तरह संचालित करने की इनकी परमिशन नहीं होती। संपत्ति का व्यावसायिक रूपांतरण भी प्रतिबंधित था और ये सुनिश्चित करना जरूरी था कि आसपास के रिहायशी इलाकों की शांति भंग न हो। इस नीति का लाभ मुख्य रूप से उन लोगों को देने की कोशिश थी जिनके घरों में कमरे खाली हैं, ताकि बड़े होटलों के बजाय छोटे घर मालिकों को भी पर्यटन उद्योग में प्रवेश का मौका मिले। लेकिन नीति का ड्राफ्ट सामने आने के महज 10 दिन के भीतर ही ये योजना सवालों में आ गई। मालवीय नगर होटल में लगी आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। प्रारंभिक जांच में यही खुलासा हुआ है। होटल के बेसमेंट और ऊपरी मंजिल पर 2 रसोई घर संचालित किए जा रहे थे। दोनों रसोई घरों में एलपीजी सिलेंडर रखे थे। हालांकि किसी भी एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक होटल की आंतरिक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने के बाद ही आग फैल गई और इस हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर विदेशी नागरिक थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।